जिन लोगों के पूजा मंदिर में ये 3 मूर्तियां रखी जाती हैं तो वह मेरी ये बात कान खोल के सुन ले, कहीं आपकी ये एक छोटी सी गलती आपकी बर्बादी का कारण ना बन जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। कई भक्तों का सवाल रहता है कि गुरुजी हम मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, फिर भी घर में शांति नहीं रहती, घर की तरक्की रुकने लगी है, धन आता तो है लेकिन घर में टिकता ही नहीं है, परिवार में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो महाराज इसका एक कारण आपके पूजा घर में रखी कुछ गलत वस्तुएं भी हो सकती है ना, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि पूजा घर केवल एक कमरा या कोना नहीं होता है, बल्कि ये घर की ऊर्जा का केंद्र होता है। जिस प्रकार शरीर में हृदय का महत्व है उसी प्रकार घर में मंदिर का महत्व है। अगर पूजा स्थान शुद्ध, संतुलित और सही नियमों के अनुसार हो तो घर में सकारात्मकता बनी रहती है। लेकिन यदि अनजाने में भी कोई गलती हो जाए तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। तो जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। अब महाराज कई लोग श्रद्धा में कुछ भी उठाकर मंदिर में रख देते हैं, उन्हें लगता है कि जो भी धार्मिक है वह मंदिर में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर वस्तु का अपना स्थान और अपना महत्व होता है। जो चीज घर के किसी और स्थान पर शुभ हो सकती है वही पूजा स्थान में अशुभ प्रभाव भी दे सकती है। तो इसीलिए महाराज सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पूजा घर कैसा होना चाहिए। पूजा घर हमेशा साफ, शांत और व्यवस्थित होना चाहिए। वहां अनावश्यक वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। कई लोग मंदिर के अंदर ही दवाइयां, चाबियां, पुराने कागज या टूटी हुई माला रख देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। पूजा स्थान को केवल पूजा और साधना के लिए ही सुरक्षित रखें। अब महाराज हम बात करते हैं उन वस्तुओं की जिन्हें पूजा घर में रखना शुभ माना गया है। सबसे पहले दीपक। दीपक केवल रोशनी का साधन नहीं है, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। मिट्टी का दीपक सबसे शुभ माना गया है क्योंकि हमारी संस्कृति मिट्टी से जुड़ी है। मिट्टी का दीपक धरती तत्व से जुड़ा होता है और घर में स्थिरता लाता है। यदि मिट्टी का दीपक न हो तो पीतल या तांबे का दीपक भी आप रख सकते हैं, लेकिन स्टील या कांच का दीपक मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ महाराज दीपक को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि रोज दीपक धोना जरूरी नहीं है, लेकिन दीपक में जमा कालिक और तेल की परत वातावरण की ऊर्जा को प्रभावित करती है। इसलिए दीपक को स्वच्छ रखें। स्वच्छ दीपक से ही शुद्ध प्रकाश फैलता है। अब बात करते हैं स्वास्तिक की। स्वास्तिक केवल एक चिन्ह नहीं है, ये मंगल और सौभाग्य का प्रतीक है। आप अपने पूजा स्थान में रोली या कुमकुम से स्वस्तिक बना सकते हैं। इससे घर में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। स्वस्तिक के ऊपर कलश रखना अत्यंत शुभ माना गया है। कलश में स्वच्छ जल भर कर रखें और समय समय पर जल बदलते रहें। कलश घर में समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आपके घर में कभी कमी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखें कि कलश का जल बासी न हो। रोज या कम से कम 2 दिन में एक बार जल बदलें। पुराना जल तुलसी या किसी अन्य पौधे में डाल दें। अब महाराज बात आती है शंख की। शंख को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है। सुबह और शाम शंख बजाना बहुत शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि शंख साफ हो और उसमें गंदा पानी जमा न हो। शंख बजाते समय मन शांत रखें और ईश्वर का स्मरण करें। इसी के साथ महाराज पूजा घर में घंटी भी अवश्य होनी चाहिए। घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जब भी आरती करें पहले हल्के से घंटी बजाएं, लेकिन इसे खेल खेल में या बिना कारण बार बार नहीं बजाना चाहिए। अब महाराज एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो उसका आकार छोटा होना चाहिए, अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, और उसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करें। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल अर्पित करें। अब महाराज हम उन गलतियों की ओर बढ़ रहे हैं जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। कई लोग मंदिर में एक ही देवी देवता की कई मूर्तियां रख लेते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा मूर्तियां होंगी तो ज़्यादा कृपा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही देवता की एक ही मूर्ति पर्याप्त होती है। बहुत अधिक मूर्तियां रखने से ऊर्जा बिखर सकती है। इसी प्रकार टूटी या खंडित मूर्तियां कभी भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए।
यदि किसी मूर्ति में दरार आ जाए या वह टूट जाए तो उसे सम्मान पूर्वक किसी पवित्र जल में विसर्जित कर देना चाहिए या किसी स्वच्छ स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति पूजा स्थान की पवित्रता को कम करती है। कई लोग पुराने सूखे फूल, मोरझाई माला या बासी प्रसाद मंदिर में पड़े रहने देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। पूजा में हमेशा ताजगी होनी चाहिए। सूखे फूलों को समय पर हटा दें और उन्हें मिट्टी में दबा दें। अब महाराज, एक और बड़ी गलती जो कई लोग करते हैं वो है पूर्वजों की तस्वीर मंदिर में रखना। पूर्वजों का सम्मान अवश्य करें, लेकिन उनका स्थान मंदिर के भीतर नहीं होना चाहिए। उनकी तस्वीर घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाएं, मंदिर से अलग, क्योंकि देवताओं और पितरों का स्थान अलग अलग माना गया है। इसी प्रकार साधु संतों की तस्वीरें दीवार पर लगाई जा सकती हैं, लेकिन उन्हें मुख्य पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ महाराज, पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि संभव न हो तो पश्चिम की ओर भी बैठ सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा सर्वोत्तम मानी गई है। पूजा करते समय आसन अवश्य बिछाएं, क्योंकि सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करना उचित नहीं माना गया है। इसी के साथ भगवान की मूर्ति को कभी जमीन पर न रखें, उनका स्थान हमेशा आपसे ऊंचा होना चाहिए, कम से कम 10 से 15 इंच ऊंचाई पर। इससे सम्मान भी बना रहता है और ऊर्जा का प्रवाह भी सही रहता है। पूजा स्थान के सामने अनुचित कार्य करना भी ठीक नहीं है। कई लोग मंदिर के सामने ऊंची आवाज में झगड़ा कर लेते हैं या अपवित्र वस्तुएं रख देते हैं, इससे घर का वातावरण प्रभावित होता है। महाराज याद रखें, पूजा केवल क्रिया नहीं है, ये भावना है। यदि मन शुद्ध नहीं है तो केवल नियम पालन करने से भी पूरा फल नहीं मिलता, लेकिन यदि मन में श्रद्धा हो और नियमों का पालन भी हो तो जीवन में सुख शांति अवश्य आती है। अब महाराज आगे की बात ध्यान से सुनिए, और क्योंकि कई बार छोटी सी लापरवाही जीवन में बड़ी रुकावट बन जाती है। हम समझ नहीं पाते कि पूजा भी कर रहे हैं, मंत्र भी जप रहे हैं, फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा। इसका कारण अक्सर हमारे पूजा स्थान में रखी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए। तो महाराज, पूजा घर ऊर्जा का केंद्र होता है, वहां जितनी कम और संतुलित वस्तुएं होंगी उतना ही अच्छा रहेगा। कई लोग अपने मंदिर को सजाने के चक्कर में बहुत अधिक मूर्तियां रख लेते हैं। एक ही देवता की 2-3 मूर्तियां, अलग अलग तस्वीरें, छोटे बड़े कई स्वरूप। उन्हें लगता है कि इससे कृपा बढ़ेगी, लेकिन शास्त्रों में संतुलन को महत्व दिया गया है। एक देवता की एक ही मुख्य मूर्ति या तस्वीर पर्याप्त होती है। बहुत अधिक मूर्तियां होने से ध्यान भटकता है और ऊर्जा बिखरती है। इसी के साथ महाराज, कई लोग घर के मंदिर में उग्र स्वरूप की मूर्तियां रख लेते हैं, जैसे अत्यंत क्रोधित रूप वाली प्रतिमा, युद्ध का दृश्य या रौद्र मुद्रा। भक्तों, घर का मंदिर शांति का स्थान है, वहां शांत, सौम्य और आशीर्वाद देने वाले स्वरूप की प्रतिमा रखना उचित माना गया है। उग्र स्वरूप की पूजा विशेष विधि और नियम से की जाती है, इसलिए सामान्य गृहस्थ जीवन में सरल और शांत स्वरूप ही रखें। इसी के साथ पूजा घर में खंडित वस्तुएं भी न रखें। यदि आपके पूजा घर में कोई टूटी माला, फटी तस्वीर, दरार वाला फ्रेम या चटका हुआ दीपक रखा है तो उसे तुरंत हटा दें। टूटी वस्तुएं नकारात्मक संकेत देती हैं। पूजा स्थान में केवल संपूर्ण और स्वच्छ वस्तुएं ही होनी चाहिए। यदि कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे सम्मान पूर्वक किसी पवित्र जल में विसर्जित करें या किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। कई लोग पूजा घर में पुराने कैलेंडर जिन पर देवी देवताओं की तस्वीर होती है उन्हें सालों तक लगाए रखते हैं, ये भी ठीक नहीं है। पुराने और फटे हुए कैलेंडर समय पर बदल दें। देवताओं की तस्वीर सम्मान की पात्र है, इसलिए उसे उचित स्थान दें। अब बात करते हैं एक और सामान्य गलती की। कुछ लोग पूजा घर में धन, जेवर या महत्वपूर्ण कागज रख देते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान के सामने रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन मंदिर को तिजोरी न बनाएं, वहां केवल पूजा से जुड़ी वस्तुएं ही रखें। धन का स्थान अलग होना चाहिए। अब महाराज, हम दीपक से जुड़े कुछ गहरे नियम समझते। दीपक जलाना बहुत शुभ है, लेकिन सही विधि से सुबह सूर्योदय के समय और शाम सूर्यास्त के समय दीपक जलाना उत्तम माना गया है। दीपक जलाते समय मन में प्रार्थना करें कि जैसे यह दीपक अंधकार को दूर कर रहा है, वैसे ही जीवन के कष्ट भी दूर हों। घी का दीपक विशेष रूप से लक्ष्मी कृपा के लिए शुभ माना जाता है। तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है।
विशेषकर शनिदेव की आराधना में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, लेकिन दोनों दीपक बिल्कुल पास पास या एक ही पात्र में न जलाएं, उनके बीच थोड़ा अंतर रखें। इसी के साथ दीपक की बाती का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पश्चिम दिशा का दीपक की ओर मुख करके दीपक न रखें। यदि संभव हो तो दीपक भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि प्रकाश सीधा उनके चरणों की ओर जाए। अब महाराज बात करते हैं शंख बजाने की। सुबह स्नान के बाद और शाम की आरती के समय शंख बजाना अत्यंत शुभ माना गया है। शंख की ध्वनि से वातावरण में कंपन उत्पन्न होता है जो नकारात्मकता को कम करता है। लेकिन ध्यान रहे कि देर रात शंख न बजाएं, शंख को साफ रखें और उसमें जमा जल को नियमित बदलें। घंटी बजाने का भी नियम है। पूजा प्रारंभ करते समय और आरती के समय हल्के और मधुर स्वर में घंटी बजाएं। बहुत तेज और लगातार घंटी बजाना उचित नहीं है। ध्वनि मधुर होनी चाहिए जिससे मन में शांति आए। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण विषय, कई लोग मंदिर को घर के सीढ़ियों के नीचे बना लेते हैं। यह स्थान पूजा के लिए उचित नहीं माना गया है। सीढ़ियों के नीचे से लगातार आना जाना होता है जिससे ऊर्जा स्थिर नहीं रहती है। इसीलिए पूजा स्थान शांत और पवित्र स्थान पर ही होना चाहिए। इसी प्रकार शयन कक्ष में मंदिर बनाना भी उचित नहीं माना गया है। यदि स्थान की कमी के कारण बनाना ही पड़े तो रात में पर्दा लगाकर ढक दें, इससे मर्यादा बनी रहती है। पूजा करते समय वस्त्र भी महत्व रखते हैं। बहुत गहरे या काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से बचें। हल्के, स्वच्छ और सरल वस्त्र पहने, इससे मन भी शांत रहता है। महाराज अब एक और प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है कि मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। सामान्य गृहस्थ के लिए कम से कम और सीमित मूर्तियां ही उत्तम हैं। एक मुख्य आराध्य देवता और साथ में यदि चाहे तो छोटे स्वरूप में अन्य देवताओं की एक एक तस्वीर रख सकते हैं, लेकिन भीड़ न करें। मंदिर संग्रहालय नहीं है, बस साधना का स्थान है। इसी के साथ कभी भी मंदिर में जूते, चप्पल, झाड़ू या सफाई का सामान न रखें। कई बार लोग सफाई करते करते झाड़ू वहीं टिका देते हैं, ये ठीक नहीं है। मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखें। अब महाराज हम उन प्रश्नों को और गहराई से जानेंगे जिनके कारण कई बार पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। कई लोग सच्चे मन से भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में रुकावटें बनी रहती हैं। इसका कारण केवल भाग्य नहीं बल्कि पूजा की कुछ अनदेखी गलतियां भी हो सकती हैं। तो महाराज सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं है, ये अंदर की भावना से जुड़ी होती है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार या छल हो और हम बाहर से केवल दीपक जलाकर, घंटी बजाकर पूजा पूरी समझ लें तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। अब महाराज हम बात करते हैं उन विशेष मूर्तियों की जिन्हें पूजा मंदिर में रखने से पहले सावधानी रखनी चाहिए। कई लोग घर में अत्यंत बड़े आकार का शिवलिंग स्थापित कर लेते हैं, लेकिन घर में बहुत बड़ा शिवलिंग रखना उचित नहीं माना गया है। गृहस्थ जीवन के लिए छोटा और साधारण शिवलिंग ही पर्याप्त है। बड़ा शिवलिंग विशेष नियमों और नित्य अभिषेक की मांग करता है। यदि नियमित नियम न निभाए जाएं तो दोष लग सकता है। इसी प्रकार कुछ लोग घर के मंदिर में एक से अधिक शिवलिंग, एक से अधिक शंख या एक से अधिक शालिग्राम जी रख लेते हैं। यह संतुलन के विरुद्ध माना गया है। एक शिवलिंग, एक शंख पर्याप्त है। अधिक संख्या में रखने से नियमों का पालन कठिन हो जाता है। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण विषय, माता लक्ष्मी की मूर्ति। घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की बैठी हुई मुद्रा की प्रतिमा रखना शुभ माना जाता है। खड़ी हुई मुद्रा को स्थिरता का प्रतीक नहीं माना जाता, इसलिए यदि आपके मंदिर में खड़ी मुद्रा की प्रतिमा है तो उसे किसी अन्य स्थान पर सम्मान पूर्वक स्थापित करें और बैठी मुद्रा की प्रतिमा रखें। अब महाराज बात करते हैं भगवान की ऐसी तस्वीरों की जिनमें युद्ध का दृश्य हो, जैसे महाभारत का युद्ध या किसी राक्षस वध का चित्र। यह चित्र धार्मिक अवश्य हैं, लेकिन गृह मंदिर के लिए शांत स्वरूप अधिक उपयुक्त है। मंदिर में आशीर्वाद देते हुए, मुस्कुराते हुए या ध्यान मुद्रा में देवता की तस्वीर रखें। अब महाराज एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, पूजा घर में कभी भी बंद या टूटा हुआ घड़ी का सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तु या सजावट के नाम पर बेकार चीजें न रखें। मंदिर सादगी और पवित्रता का स्थान है, भंडारण का स्थान नहीं है। अब महाराज एक प्रश्न जो कई भक्त पूछते हैं कि हम बहुत पूजा करते हैं फिर भी नुकसान क्यों हो जाता है।
तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हम पूजा को लेन देन की तरह देखने लगते हैं। हम सोचते हैं कि इतना जप किया, इतना दीपक जलाया, अब फल मिलना ही चाहिए। लेकिन भक्ति में धैर्य और विश्वास आवश्यक है। पूजा का फल तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसी के साथ महाराज मंदिर में जल का पात्र अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जल को जीवन, पवित्रता और शुद्ध ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जल पंच तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है, और जहां स्वच्छ जल होता है वहां शांति और संतुलन बना रहता है। इसलिए पूजा स्थान में रखा गया जल केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि मंदिर में रखा जल प्रतिदिन बदलना अत्यंत आवश्यक है। कई बार हम जल का पात्र रख तो देते हैं, वो जल पर उसे कई दिनों तक वैसा ही छोड़ देते हैं। ऐसा करना उचित नहीं माना गया है। बासी या रुका हुआ जल अपनी ताजगी खो देता है। जिस प्रकार रुका हुआ पानी गंध देने लगता है, वो उसी प्रकार ऊर्जा के स्तर पर भी वह स्थिरता और जड़ता का संकेत देता है। पूजा स्थान में जड़ता नहीं बल्कि प्रवाह होना चाहिए। तो प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद या पूजा से पहले उस जल को बदल दें। पुराने जल को व्यर्थ न फेंकें, उसे किसी भी पौधे में, केवल तुलसी में अर्पित न करे। इससे वह जल पुनः प्रकृति में समाहित हो जाता है और सकारात्मक चक्र बना रहता है। इसके बाद पात्र को हल्के से धोकर उसमें ताजा स्वच्छ जल भरें। अब महाराज हम बात करते हैं आरती की। आरती केवल गीत नहीं है, ये ऊर्जा का चक्र है। जब हम दीपक घुमाते हैं तो वह अग्नि तत्व के माध्यम से वातावरण को शुद्ध करता है। आरती करते समय दीपक को आप भगवानों के सामने 5 से 7 बार घुमाकर भी आरती पूर्ण कर सकते हैं। अब महाराज हम उन 3 विशेष वस्तुओं की बात करते हैं जिन्हें पूजा घर में अवश्य रखना चाहिए। पहली वस्तु है दीपक। बिना दीपक के पूजा अधूरी मानी जाती है। दीपक प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है, ये अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। दूसरी वस्तु है जल का कलश। कलश पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक है। इसमें भरा जल जीवन और पवित्रता का संकेत देता है। समय समय पर जल बदलते रहे। तीसरी वस्तु है शंख। शंख की ध्वनि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, यह वातावरण को पवित्र बनाता है। इन तीनों वस्तुओं का संतुलित रूप से होना घर में शांति और समृद्धि लाता है। अब महाराज कुछ अंतिम सावधानियां मान लीजिए। मंदिर में कभी भी गंदगी न रहने दें, रोजाना सफाई करें, मुरझाए फूल तुरंत हटा दें, प्रसाद को समय पर बांट दें, बासी जल न रखें, टूटी मूर्ति या फटी तस्वीर तुरंत सम्मान पूर्वक हटा दें। पूजा करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। यदि संभव हो तो पूजा से पहले क्षमा मांगें और सबको क्षमा करें। शुद्ध मन से की गई छोटी पूजा भी बड़े फल देती है। यदि आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।